ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ गिरफ्तारी ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ करार ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ हाफिज सईद ते करड़ी कार्रवाई नहीं करता, वो इस कार्रवाई ते भरोसा नहीं करेगा। वो एक खेल खेल रहा है जैसे एक चूहा बिल्ली वाली खेल होती है, और वो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हिंदुस्तान और साथ में FATF और बाकी वर्ल्ड बॉडीज को एक आंख मिचौली करके वो दिखा रहा है कि मैं हाफिज सईद को अरेस्ट करता हूं। आपने कहा है हमने उसके खिलाफ 23 टेररिस्ट केसेस रजिस्टर किए हुए हैं, टेरर फाइनेंसिंग केस रजिस्टर किए हुए हैं। पर होता क्या है, जब उसका केस कोर्ट में जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई भी एविडेंस नहीं देती, उधर कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं आता, तो जज क्या करता है, जज उसको बेल पे छोड़ देता है। अब भी आपने देखा कुछ दिन पहले वो रिलीज हुआ, आज उसको जो पंजाब प्रोविंस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने उसको अरेस्ट कर लिया, और आज फिर वो कह रहे हैं कि हमने इसके खिलाफ 23 टेररिस्ट केसेस, टेरर फंडिंग के केसेस हैं रजिस्टर किए हुए। आप आज अरेस्ट कर लिया। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान जी, अब उनके समिट मीटिंग है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल मैं दिखा दूं कि हाँ जी मैंने एक्शन लिया है इनके खिलाफ, ताकि अब जो ये है एक्शन जो लिया मैंने, उस एक्शन के साथ ये होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका मूड ठीक हो जाएगा और बातचीत जरा अच्छी होगी, और कुछ नहीं। पर होगा क्या, जैसे ही इनकी मीटिंग खत्म होगी और आप देखिएगा फिर जब कोर्ट में उसका इनका केस आना है हाफिज सईद का, कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करना गवर्नमेंट ने, फिर उसको बेल मिल जानी है। तो ये आंख मचोली चलती रहेगी। पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना हाफिज सईद का, क्योंकि वो कर नहीं सकता कुछ भी हाफिज सईद का, वो खुद उसका पाला हुआ बच्चा है, वो कैसे उसके खिलाफ एक्शन लेगा। हाफिज सईद को अरेस्ट किया है, और अरेस्ट के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल भी दे दी है 3 अगस्त तक। ये अरेस्ट है लैंड ग्रैबिंग के केस में, जो सिविलियन केस है पाकिस्तान के अंदर। इसकी अरेस्ट जो है टेररिज्म को लेकर या टेररिज्म रिलेटेड फंडिंग के नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि मुंबई कांड का ये मास्टरमाइंड है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, हिंदुस्तान के और कुछ और देशों के भी। और लाहौर हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसके खिलाफ किसी प्रकार का पुख्ता सबूत हिंदुस्तान नहीं दे सका, इसलिए उस केस में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जहाँ तक बाकी केस है, लॉ ऑफ द लैंड डील करेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पर उसको टेररिज्म के खिलाफ और टेरर फंडिंग के खिलाफ किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसलिए हिंदुस्तान को किसी प्रकार से खुश नहीं होना चाहिए। ये केवल दिखावा है। पाकिस्तान इस समय ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर है, FATF के प्रेशर के अंदर है, IMF के प्रेशर के अंदर है, वर्ल्ड बैंक के, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि चाइना की तरफ से भी इसको प्रेशर है। ऐसे में हम प्रीमेच्योरली खुश हो जाएं, ये सोच मत कर कि उसको टेररिज्म के लिए अरेस्ट कर लिया गया, वो हमारी गलत फहमी है। देखिए, हाफिज सईद का जो अरेस्ट है, आप अगर 2-4 दिन पहले की खबर देखें तो बेल की भी हमारे पास खबर थी। तो अभी ठीक है, वो अरेस्ट हो गए हैं, मगर मेरे ख्याल में अरेस्ट हो या जुडिशियल कस्टडी में हो, कुछ भी हो, उनको पूरा कम्युनिकेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ करने के लिए सारा बंदोबस्त वहाँ पे दिया जाएगा। ये जो है एक दिखावा है सारी दुनिया के लिए, स्पेशली अमेरिकन के लिए, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा बहुत आई वुड से कर्ब किया था, उनका रिलेशनशिप्स में कर्ब किया था। अगर आप देखें तो IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी उनको 6 बिलियन मिला हुआ है। पाकिस्तान बड़ा क्लोज स्क्रूटनी में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पेरिस में बेस्ड है, उसके अंडर भी। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया, हाँ, तो पाकिस्तान के लिए और लोन और ग्रांट्स वगैरह फॉरेन कंट्री से लेना और मुश्किल हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स जिस पे लेते हैं वो और हायर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट अपने देश के अंदर ही, जो बार बार दूसरे कंट्रीज़ ने उनको दिया है सजेशन, वो अपने कंट्री को थोड़ा बहुत टेररिज्म से अलग करना चाहते हैं, टेररिज्म से कर्ब करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई खास फर्क नहीं डालेगा। हाफिज सईद जैसे कमांड कर रहे थे अपने मिलिशिया को, वैसे करते रहेंगे। हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का प्रमुख था, उसको अरेस्ट करना ये हमारी देश के लिए एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। याद रहे कि लश्कर तैयबा ये 26/11 का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जब उन्होंने मुंबई में हमला किया था। और आज कश्मीर में जो 3 बड़े
टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें है जैश ए मोहम्मद, उसको अभी बैन किया हुआ है, और उसका जो चीफ है मसूद अजहर, उसको भी इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अभी हाफिज सईद को भी उसी प्रकार से ट्रीटमेंट दी जा रही है। और इसके बाद एक ग्रुप बचा हुआ है हिजबुल मुजाहिद, जिसका बॉस है सैयद सलाउद्दीन, तो उम्मीद करते हैं वो भी पकड़ा जाएगा और उसे भी बैन किया जाएगा। लेकिन क्या इस बैन करने से दहशतवाद हमारे देश में ख़त्म होगा? क्या दहशतवाद की लड़ाई ख़त्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। अभी भी पाकिस्तान दहशतवाद को अपना एक स्ट्रेटेजिक वेपन मानता है। वो सोचता है कि दहशतवाद का इस्तेमाल करते हुए वो हमारे देश को यानी कि इंडिया को डिप्लोमेटिक टेबल पे लाए और कश्मीर का इशू उनके साथ डिस्कस किया जाए। तो इसलिए अभी पाकिस्तान फिलहाल कोई बड़ी दहशतवादी कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख रही है, और जो भी कार्रवाई होती है उसे तुरंत वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाती है। और अभी 2 महीने के बाद वो फिर जाएंगे, तो एक बार वो पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स उठाए हैं इसको रिव्यू करेंगे। तो ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाएगी, जिससे पूरी दुनिया को लगेगा कि पाकिस्तान ने दहशतवाद का रास्ता छोड़ दिया है। लेकिन इस समय अभी उनका जो ध्यान है और किसी और कार्रवाइयों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इलीगल ट्रेड बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले ही कोस्ट गार्ड ने एक 600 केजी जो अफगांजा चरस है, इसकी कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान से आ रही थी वो पकड़ी है। और 2 दिन पहले की ही बात है, पाकिस्तान से 2 बोट्स जो नारकोटिक्स लेके श्रीलंका आ रही थी और श्रीलंका से इंडिया में आ रही थी, उसे श्रीलंकन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान अभी नार्को टेररिज्म का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान अभी जो फेक इंडियन करेंसी नोट है इसका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान इसके सिवाय जो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 है उसे जागरूक करने की कोशिश करेगा। तो कुछ देर के लिए दहशतवादी कार्रवाइयाँ जो बॉर्डर के उस पार से हो रही थी वो कम की जाएगी और दूसरी कार्रवाई के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जिससे इंडिया में जो वायलेंस है उसे वो स्प्रेड करने में उनको मदद मिलेगी। तो इसलिए हाफिज सईद का पकड़ा जाना एक अच्छी बात है, लेकिन दहशतवाद के विरोध की जो लड़ाई है अभी काफ़ी देर तक चलने वाली है। वेला एक होर छोटे जे ब्रेक दा बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।